मेरा नाम फरबाज खान है। मैं पढ़ के अब्दुल कलाम बनना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। नमस्कार, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का ग्रो भारत चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना एलिमेंट्स की। सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा एक ट्रेडिशनल मेथड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का। उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा एक ट्रिक को जिसकी मदद से हम इजीली किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मिनटों में लिख पाएंगे। तो पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड को बता दूं। ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग पढ़ेंगे अबाउ प्रिंसिपल। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाउ प्रिंसिपल से लिखना भी बड़ा आसान है। क्या करना है आपको, जो भी आपको एनसीईआरटी में दे रखा है उसे मैंने थोड़ा सा फ्लिप कर दिया है ताकि इजीली हमें पता चल जाए। तो पहले मैं 1s 2s यहाँ 7 तक लिखना है हमें। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 7 तक लिखा। उसके बाद मुझे P लिखना है, लेकिन P मेरा कहाँ से आता है, नीचे आता है ना थोड़ा 7 से, सेकंड पीरियड से। तो मैं यहाँ से 1 घटा देता हूँ, इधर मैं 7 लिखता हूँ बस। 2P 3P 4P 5P 6P 7P। अब ये 7वां नंबर आखिरी बार था। अब क्या करना है हमें, एक यहाँ से घटाना होगा और एक यहाँ से घटाना होगा। ये हम लोग पहले हम D के लिए करते हैं। तो D में क्या करूँगा, 3D 4D 5D 6D। अरे इसके बाद तो मुझे लिखना ही नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ से 1 घटाना है। अब मुझे क्या करना है, एक यहाँ से घटाना है, एक यहाँ से घटाना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4F 5F। ठीक है, लिख लिया इतना। अब क्या करना है, तीर चलाने हैं। तो तीर चलाना शुरू करते हैं। यहाँ से मैंने तीर मारा, इधर जाके लगा। यहाँ से मैंने तीर मारा, इधर जाके लगा। यहाँ से मैंने तीर मारा, यहाँ जाके लगा। यहाँ से मैंने तीर मारा, यहाँ जाके लगा। यहाँ से जैसे ही तीर गया तो ये तीनों को करता हुआ आगे निकल गया। यहाँ से मैंने तीर मारा तो यहाँ जाके यहाँ जाके यहाँ जाके ऐसे लगा। यहाँ से तीर मारा तो इससे पार होकर इसके पार होकर इससे पार होकर इसे पार होकर ऐसे निकल गया। यहाँ से मैंने तीर मारा तो ये लेता हुआ चला गया। अब हमें क्या करना है, इन सारे तीरों को बांध देना है। और कैसे बांधना है कि ऐसे नहीं कि इस तरह से बांध दो, ऐसे बांधना है कि इसका हेड और इसका टेल मिलाना है। तो मिलाना शुरू करते हैं। इसके टेल से इसके सर को बांध दिया, इसके टेल से इसके सर को, 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 इसके टेल से इसके सर को और इसके टेल से इसके सर को बांध दिया। अब बांधने के बाद क्या करूं, नंबर बाई नंबर जहां से भी ये तीर लगता हुआ गया था वो चीज़ें मैं लिखना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले तीर कहाँ लगा था, 1s पे। उसके बाद कहाँ लगा था, 2s पे। फिर लगा था 2p पे। फिर लगा था 3s पे। फिर लगा था मेरा तीर 3p, फिर 4s, फिर 3D, फिर 4P, फिर 5s। उसके बाद 4D 5P 6s 4F 5D 6P 7s 5F 6D 7P। इसी तरह से मेरा तीर लगता हुआ गया था। तो अब मैं क्या करूं कि जो S होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब किसी भी एलिमेंट की मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आ जाए, जैसे मान लो कि लिथियम की मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। तो मैं यहाँ करूँगा, पहले 2 भर दूंगा और फिर इसके अंदर 2 भरे जाते हैं, तो यहाँ 1 भरा। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, 1s2 2s1। इसका जो अल्टीमेट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और पेनल्टीमेट शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। और अगर इसके बाद भी कोई शेल होता तो मैं उसे बोलता प्री पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलता, प्री पेनल्टीमेट शेल। अब देखो किसी की भी निकाल सकते हैं, कार्बन की निकालनी है तो यहाँ क्या है, 2 है, इधर 2 भरे, इसके बाद कहाँ भरे जाएंगे, P के अंदर भरे जाएंगे। तो कार्बन का कितना होता है, 6 होता है ना, तो यहाँ 2 भरे। अगर कोई बोले कि भाई पोटेशियम की निकालो, तो पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है, तो 19 भरना शुरू कर देते हैं। यहाँ 2 भरे, यहाँ 2 भरे, 4 हो गए, यहाँ 6 भरे, 6 हो गए,
6 के बाद फिर से 2 भर दिए तो 12 हो गए, 12 के बाद फिर से 6 भर दिए तो 18 हो गए, 18 के बाद यहाँ भर दिया तो हमारा किसका आ गया, पोटेशियम का आ गया। तो किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इजीली लिख सकते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक ट्रिक जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इजीली लिख सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत है। तो यहाँ मैं आपसे जो ट्रिक डिस्कस करूँगा ये उन्हीं लोगों को काम में आएगी जिन्हें थोड़ी बहुत विजुलाइज हो चुकी है कि पीरियोडिक टेबल कैसी है। तो पीरियोडिक टेबल विजुलाइज करने के लिए सारे के सारे एलिमेंट का पता होना भी ज़रूरी नहीं है यहाँ, लेकिन अपने को कुछ इस तरह से पता होना चाहिए। देखो इस तरह की कुछ पीरियोडिक टेबल होती है। यहाँ अपने कौन से होते हैं, एस होता है, एस के बाद ही हमेशा डी आता है। लेकिन यहाँ जो 6th और 7th है यहाँ पहले कौन आता है, एफ आता है, और इसके बाद क्या आता है, पी आता है। तो इस तरह से हमारा चलता है, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले मैं यहाँ इनर्ट गैसेस के नाम लिख देता हूँ। हे नीरज आओ करें एक्स रे। अब मैं इन सबके एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ। एटॉमिक नंबर इसका तो पता ही रहता है, 2 है। 2 के बाद मैंने ऐड किया 8 तो कितना आया, 10। 8 के बाद मैंने कितना ऐड किया, फिर से 8 तो आया 18। अब मेरे को कितना ऐड करना है, 18 ऐड करना है। तो जब मैं इसमें 18 ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 36। अब मैं 36 के अंदर फिर से 18 ऐड करूँगा, तो फिर से 18 ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 54। अब मैं 54 के अंदर कितना ऐड करूंगा, 32 ऐड करूंगा, तो 32 ऐड करूंगा तो 86। अब देखिए पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट हो, बड़ी आसानी से मैं उसकी कन्फिग्रेशन लिख दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँ कि ये देखो पहले में है, ये दूसरे पीरियड में है, ये तीसरे में है, ये चौथे में है, ये 5वें में है और ये 6वें में है। मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 35th एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। अब अगर मैं अफवाह के रूल से लिखने जाऊंगा तो पहले मैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s ऐसे करके लिखूं, फिर उसके बाद मैं तीर चलाऊं और फिर सारे तीरों को बांधूं और बांधने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख कर आऊं। इस पूरे प्रोसेस में तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो मेरे पास एक इजी सी ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने की। हमें क्या करना है कि जो भी इनर्ट गैस उससे जस्ट पहले आई होती है वहाँ तक हम बस उसका ऐसे नाम लिख देते हैं, जैसे इससे पहले 35th है तो 35th के बाद आई क्रिप्टॉन, उससे पहले क्या है, आर्गन है, तो पहले हमें क्या लिखना है, आर्गन का लिख देना है। अब ऐसे कर दूंगा तो मेरे सीधे 18 तक के तो कवर ही हो जाएंगे। अब मेरे को क्या करना है कि जितना भी यहाँ नंबर दे रखा था उसमें +1 कर देना है, S और P के लिए, तो 4S और 4P। और D वाले के लिए मुझे क्या करना है, जितना भी यहाँ नंबर दे रखा था एज इट इज उतना नंबर लिखना है, 3D। और अगर F आ जाए तो F के लिए मुझे क्या करना है, जितना भी नंबर होता है -1 करना है, तो कितना आता है, 2F। लेकिन 2F तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसे मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब देखिए S के बाद क्या आता है, D आता है, और D के बाद आता है P। यहाँ अगर होता तो D से पहले आता F। तो अभी मैं क्या करूँगा, S लिख दूंगा। S कितना होगा, 4S। उसके बाद क्या आएगा, D आएगा, तो 3D, फिर 4P। अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देता हूँ। देखो S में कितने भरे जाते हैं, 2, तो 18 और 2 कितने हो गए, 20 हो गए। इसमें कितने भरे जाते हैं, 10, कितने हो गए, 30 हो गए। अब 30 के बाद कितने बचे मेरे, 5 और बचे, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 35वें नंबर के एलिमेंट की हो गई। अब मान लो मुझे कोई एलिमेंट दे रखा है जिसका एटॉमिक नंबर है 100, अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। कैसे लिखूंगा, जो भी लास्ट इनर्ट गैस वो पास करके गया होगा पहले उसका नाम लिख दूंगा, जैसे Rn। Rn का कितना है, 86, तो 86 तो यहाँ से आ गए। अब उसके बाद में क्या करूँगा, यहाँ 6 + 1 मेरा क्या है, 7S, 6 + 1 मेरा क्या है, 7P, 6 मेरा क्या है, D, और 6 - 1 मेरा क्या है, 5F। तो देखो 5F तो एग्जिस्ट करता है, तो
तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ S आएगा, S के बाद F आएगा, F के बाद D आएगा और D के बाद क्या आएगा, P आएगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 86 तो मेरे हो ही गए, फिर उसके बाद 7S, फिर F आना चाहिए तो 5F, फिर D आना चाहिए तो 6D, फिर P आना चाहिए तो 7P। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आसान है। यहाँ मैंने 2 भर दिए, कितने हो गए 88। अब 88 के बाद यहाँ कितने भरे जाते हैं, 14 भरे जाते हैं। तो मेरे को यहाँ कितने और भरने की ज़रूरत है, 12 भरने की ज़रूरत है। तो मेरा 100वें एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब कोई बोले कि उसके बाद भी लिखो, तो यहाँ अगर मैं 14 भर देता तो 102वें की आ जाती, अगर मैं यहाँ एक और भर देता तो 103वें की आ जाती। तो इसी तरह से मैं किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इजीली निकाल सकता हूँ। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई बोले कि 40th नंबर के एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो देखो उसे भी बताना बिल्कुल आसान है कि मैं यहाँ क्या करूँगा, जिस इनर्ट गैस को वो लास्ट में पास करके गया होगा, पहले मैं उसका नाम लिख देता हूँ। क्रिप्टन है, क्रिप्टन का कितना है 36 है, तो यहाँ मैंने 36 लिख लिया। 36 तो मेरे सीधे सीधे कवर हो गए। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ क्या है 4 है, तो 4 + 1 किसके लिए होगा, S के लिए होगा तो 5S। 4 + 1 किसके लिए होगा, P के लिए तो 5P। 4 किसके लिए होगा, D के लिए तो 4D। और 4 - 1 किसके लिए होगा, F के लिए होगा तो 3F। देखो जब हमने बनाना शुरू किया तो 3F तो हमारा एग्जिस्ट करता ही नहीं था। अब वाउ के हिसाब से हमारा सीधे 4F और 5F ही आते थे, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिखूंगा, S के बाद D। अगर F पहले आता तो शायद मैं F को लिखता, लेकिन अभी तो मुझे D ही लिखना है और D के बाद मैं लिखूंगा P को। तो मेरा S क्या है 5S, उसके बाद मेरा क्या है D है तो मेरा 4D, और फिर मेरा क्या है P है तो 5P। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख सकता हूँ। 40th की बात कर रहा है तो 40 के लिए यहाँ 2 भर दिए और यहाँ भी 2 भर दिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में एक छोटा सा कैच भी है कि मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और लास्ट के D शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं या फिर 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उस केस में वो क्या करेगा, जो S शेल का इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके आ जाएगा D में और बना देगा D5 या फिर बना देगा D10, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स या फुल फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उस स्टेबिलिटी को पाने के लिए वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेगा, जैसे कि क्रोमियम और कॉपर करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे कि मुझे क्रोमियम की लिखनी है और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, तो 24 को लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरी नियरेस्ट गैस को वो पास करके गया है उस गैस का नाम लिख दूंगा आर्गन, और आर्गन से मेरे कितने कवर हो गए, 18 कवर हो गए। अब आर्गन के बाद को मैं कैसे लिखूंगा, देखो 3 है, 3 + 1 क्या है, S है तो 4S होगा, 3 + 1 4P होगा, उसके बाद क्या है 3D होगा, और फिर क्या है 3 - 1 F होगा, यानी कि 2F होगा, पर 2F तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो उसे लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब देखो S है, S के बाद क्या आता है, D आता है और फिर आता है P, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4S, उसके बाद 3D और 4P। अब देखिए यहाँ भरना शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ मैं भरूँगा 2, अब 2 भरते ही कितने हो गए 20, और 20 के बाद मुझे कितने भरने हैं 4। तो क्या मेरी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, सही नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है D4 है और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ जंप आ जाएगा, तो इस केस में कितना बनेगा S1 और D5, हाफ फील्ड वाली ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है। अभी एक और मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए कि आपको कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, पहले जो भी नियरेस्ट गैस को वो पास करके गया होगा उसका नाम आर्गन। आर्गन के कितने हैं 18 हैं, 18 तो देखो यहाँ कवर हो गए। उसके बाद हमने जैसे पहले निकाला था कि 3 + 1 4S, 3 + 1 4P, 3 जितने भी हैं D,
और 3 - 1 2f, लेकिन 2f तो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसे मैंने काट दिया। तो मैं यहाँ के हिसाब से लिखता हूँ कि 4s, s के बाद कौन आएगा, d आएगा, 3d और 4p। ठीक है, अब मैं कन्फिग्रेशन लिखना शुरू करता हूँ। 2 तो मैं यहाँ भर देता हूँ, तो मेरे कितने हो गए, 20 हो गए। अब मुझे कितने और करने हैं, 9 और करने हैं, तो मैंने यहाँ 9 भरे। क्या ये सही है, सही नहीं है, क्योंकि ये जो है ये 4s1 और 3d10, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये आपको याद रखने हैं। उम्मीद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स लिखना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी की अभी एनसीईआरटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट एलिमेंट्स की देख लीजिए। टॉपिक आसान है, लेकिन ना करो तो मुश्किल भी है। चलिए, जय हिंद, जय गृह भारत।